हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या लिखा है। लिखा है अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इफ द डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स एट द एंड ऑफ 6 months एंड 12 months इज ₹189। फाइंड द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड। आसान क्वेश्चन है बेटा, इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका। ठीक है, समझना थोड़ा सा। यहाँ पे आपको दो चीज़ें दी हैं। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली आप तो शुरू में ही कह दिया है, यानी रेट आपका हाफ हो जाएगा। या तो हाफ कुछ मत करो, जो मैंने आपको कस्टमाइज फार्मूला बताया है ना हाफ ईयरली के हिसाब से, उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, रेट हाफ होता है, टाइम डबल हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे फॉर 6 month। 6 month को आप और क्या लिख सकते हो बेटा, 1/2 ईयर लिख सकते हो। क्लियर है? पहले 6 मंथ की बात करेंगे, हाफ ईयरली के हिसाब से कर रहा है। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/200 की पावर n इंटू में 2। ठीक है, प्रिंसिपल ही आपको बताना है, प्रिंसिपल ही बताना है, तो प्रिंसिपल को x मान लोगे। 1 + रेट कितना है, 10/200। ओके, n की वैल्यू कितनी है, n हमेशा ईयर में रखते हैं, तो 1/2 ईयर रखेंगे, हाफ ईयर इंटू में 2। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 0 से 0, अरे 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ 0 से 0 हुआ। 21 से 20 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 21। तो ये हो गया 21x/20। क्लियर है? ये 6 मंथ की बात हो रही है। अगर 12 महीने की बात करें, फॉर 12 months, 12 मंथ को आप क्या कह सकते हो, 1 ईयर कह सकते हो टोटल, और हाफ ईयरली इसमें भी है। तो अमाउंट का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, p ब्रैकेट में 1 + R/200 की पावर n इंटू में 2। प्रिंसिपल आपका x ही रहेगा, 1 + रेट हो जाएगा 10/200। n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू में 2। क्लियर है बेटा? अच्छे से। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 21 से 20 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 21। तो x इंटू में 21/20 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छे से। ओके, अच्छा, इसके बाद समझिएगा, 21 का स्क्वायर करोगे आंसर कितना आएगा, 441 आएगा, साथ में x हो जाएगा अपॉन में 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में जो है इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 189 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, कि 12 महीने का जो इंटरेस्ट है और जो 6 महीने का इंटरेस्ट था, माफ़ करिएगा, जो अमाउंट था उसके बीच का डिफरेंस कितना दिया था, डिफरेंस ऑफ अमाउंट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, डिफरेंस ऑफ अमाउंट का इंटरेस्ट कितना दिया था, 189 दिया था। चलिए निकाल लेते हैं। तो 441x/400 माइनस में 21x/20 इज इक्वल टू कितना दिया है, 189 दिया है। 420 का एलसीएम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है 400 ही आएगा। 400 को 400 से डिवाइड कराएंगे तो 1 आएगा। 1 को उठा के 441 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 441, साथ में x आ जाएगा माइनस में। 400 को 20 से डिवाइड कराएंगे तो 20 आएगा। 20 को उठा के 21 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 420, साथ में x इज इक्वल टू 189। ओके, 441 में से 420 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 21, साथ में x अपॉन में 400 इज इक्वल टू 189। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 189 इंटू में 400 अपॉन में 21। ये 1 बार में गया, ये 9 बार में गया। 21 से डायरेक्ट काट रहा हूँ। ठीक है, 21 को जब 9 से मल्टीप्लाई कराओगे ना तो 189 आएगा। 9 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और साथ में 2 0 बचा है, 2 0 लिख दोगे। ठीक है, तो आपका जो प्रिंसिपल था वो कितना आ गया, वो आ गया आपका ₹3600। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है। लिखा है रोहित बोरोज 86,000 फ्रॉम अरुण फॉर 2 years at 5% simple interest. He immediately lends out this money to Akshay at 5% compound interest.
compounded annually for the same period. Calculate रोहित प्रॉफिट इन द ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ 2 years. अब देखो, जो रोहित बंदा है ना वो बहुत दिमागदार है। उसने 86,000 रुपीज़ लिए हैं 2 साल के लिए 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन वही पैसा उसने जहाँ से लिया था वही पैसे को उठा करके उसने अक्षय को दे दिया, और अक्षय को दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब जाहिर सी बात है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए उसने दिया है उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो सिंपल इंटरेस्ट वाले से ज़्यादा होगा उसका इंटरेस्ट, ठीक है। यानी उसको ले दे के आखिरी में कुछ पैसा बचेगा। क्लियर है? अब देखते हैं कितना बचेगा, वही पूछ रहा है उसको कितना प्रॉफिट होगा। सॉल्यूशन, तो पहले बेटा सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, यही होता है ना, समझ रहे हो। प्रिंसिपल कितना दिया है बेटा? 86,000। रेट कितना दिया है? 5%। टाइम दिया है 2 साल अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 860 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराओ। 5 2 = 10, 10 को उठा करके 860 से मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 8600। ये आ गया इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले से। अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के ज़रिए से निकाल लीजिए। तो बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट के ज़रिए से पहले आप अमाउंट निकालोगे। अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? P ब्रैकेट में 1 प्लस में R/100 टू द पावर n। प्रिंसिपल कितना है बेटा? 86,000 है। 1 प्लस रेट कितना है बेटा? 5 है अपॉन में 100 टू द पावर n। n कितना है बेटा? 2 है। ये 1 बार में गया, ये 2 बार में गया 10, साथ में 0। 21 × 20 और प्लस में 1 21 हो जाएगा। तो 86,000 को आप मल्टीप्लाई करा दोगे 21 अपॉन में 20 के होल स्क्वायर से। क्लियर है? और देख लो 86,000 इंटू में 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ज़रा बताना। 20 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 400। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करें, 4 से रिड्यूस करिए, 4 से जा रहा है। 4 2 ज़ा कितना हो गया? 8। 4 2 ज़ा कितना हुआ? 8 हो गया। और फिर 4 1 ज़ा 4, बचेगा 2 और 0 20, फिर 5 बार में जाएगा। यानी 215 को आप मल्टीप्लाई करा दोगे 441 से। दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, आंसर कितना आएगा? 94815। ये ध्यान रखना बेटा, ये आया है आपका कंपाउंड, माफ़ करिएगा अमाउंट आया है, कंपाउंड नहीं अमाउंट आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो 94815 में से आप माइनस कर दोगे 86,000। माइनस तो कर दोगे ना, कितना आएगा ज़रा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 815 सीधा सीधा। 94 में से 86 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था, तो डिफरेंस कह लो या रोहित जी का प्रॉफिट कह लो जो रोहित ने कमाया है, कितना हो जाएगा? 8815 में से आप माइनस कर दोगे 8600, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 215 रुपये आ जाएगा। क्लियर है? जब माइनस करोगे तो 215 आएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।